हेलो दोस्तों, मैं गुलबशा आपका अपने यूट्यूब चैनल गुलबशा एसएससी सॉल्यूशन पर स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। देखिए, आज जो हमारी क्लास है वो प्रतिशत चैप्टर की दूसरी क्लास है, जिसमें मैं आपको 10 क्वेश्चन कवर करवाने वाली हूँ। मेरा रूल यही रहेगा कि मैं आपको हर क्लास में 10 क्वेश्चन करवाऊँ, ठीक है। तो देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है आपके सामने। क्वेश्चन कह रहा है 1206 का 1/3 134 का कितने प्रतिशत है। मैंने क्या करा है, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस पूरे क्वेश्चन को दो भाग में बांट लेती हूँ। जो पहला जो भाग है वो है हमारा ये, और दूसरा जो भाग है वो है हमारा ये। तो देखिए, मैं इस वाले भाग को सॉल्व करती हूँ तो क्या आता है, क्वेश्चन में बोला गया 1206 का 1/3, तो इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा ये 402। यानी कि इस भाग को सॉल्व करने पे जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 402। और इसी वैल्यू के बारे में पूछा गया है कि ये जो वैल्यू है वो 134 का कितने प्रतिशत है। तो हम कंपेयर किससे की जा रही है, इससे 134 से। चूंकि क्वेश्चन में प्रतिशत दे रखा है तो गुणा में 100। तो 134 दिया 402, तो गुणा में 3 गुणा में 100, तो ये हो जाएगा 300। समझ में आया क्वेश्चन, ये था। ठीक है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपके सामने, देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है यदि ए का 120% बी के 80% के बराबर है, तो बी प्लस ए बटे में बी माइनस ए किसके बराबर होगा। क्वेश्चन समझ में आया आपको। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए का 120% बी के 80% के बराबर है तो b प्लस ए बटे में b माइनस ए किसके बराबर होगा। देखिए, मैंने पहले भी आपसे कहा कि इस तरीके का क्वेश्चन इस तरीके का क्वेश्चन जब भी हमारे सामने आए और दो इक्वेशन और दोनों इक्वेशन में प्रतिशत और का सेम हो तो वो आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो देखिए, ये इससे कट गया और ये इससे कट गया, तो क्या बचा हमारे पास, a बराबर बचा हमारे पास 120 और b बराबर बचा हमारे पास 80। ठीक है, 0 से 0, तो इसको काटेंगे तो हो जाएगा 4 दिए 12, 4 दूनी 8, तो a फ्रैक्शन b हो जाएगा 2/3। तो देखिए, वैल्यू को पुट करेंगे, वैल्यू को पुट करने पे आएगा हमारे पास b हमारा कितना है, b हमारा है 3, a कितना है +2 बटे में b कितना है हमारा 3 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 5/1 बराबर। समझ में आया क्वेश्चन, समझ में आया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि 1 घंटे का y% 1 मिनट 12 सेकंड है तो y किसके बराबर है। ठीक है, देखिए
क्वेश्चन कह रहा है यदि 1 घंटे का y प्रतिशत 1 मिनट 12 सेकंड है तो y किसके बराबर। देखिए क्वेश्चन में तीनों ही चीज बोल दी गई है, घंटा भी बोल दिया गया है, मिनट भी बोल दी गई है और सेकंड भी बोल दिया गया है। तो देखिए 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सॉरी गुणा में y बटे में 0 से 0 0 से 0 तो y आ जाएगा हमारे पास, y कितना आएगा, y आएगा हमारे पास 36। ये वाला पार्ट तो मैंने सॉल्व कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से चलिए करिए, क्वेश्चन जैसे जैसे कह रहा है उसी हिसाब से सॉल्व करते जाया करिए। अब देखिए मैं इस वाले भाग को सॉल्व करूंगी तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 प्लस 12 सेकंड तो ये कितना हो गया 72, ठीक है 72 है। तो देखिए 36 एकम 36, 36 दूनी 72 तो y बराबर होगा 2। ये हमारा आंसर है। समझ में आया, समझ में आया, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे। देखिए बड़े ही इजी क्वेश्चन है, आप इसको देखिएगा समझिएगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो है, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, वर्ष 2008 में 31% कर्मचारियों ने कर का भुगतान किया, ठीक है। कर न देने वाले शेष कर्मचारी हैं, कर्मचारी कितने हैं 20,700, ठीक है 20,700 हैं। अतः कर्मचारियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2008 में 31% कर्मचारियों ने कर का भुगतान किया था, ठीक है। कर ना देने वाले शेष कर्मचारी 20,700 हैं। अतः कर्मचारी की कुल संख्या हमें बतानी है। देखिए प्रतिशत के कारण हमने माना कुल कर्मचारी है हमारे पास, हमारे पास 100, ठीक है। 100 में से क्या करा, 100 में से 31% ने तो दे दिया कर, तो कितना बचा हमारे पास 69, ठीक है। 69 की जो है ये शेष कर्मचारी आ गए हमारे पास। शेष कर्मचारी कितने आ गए हमारे पास, कितने आ गए, ये आ गए हमारे पास 69। इनकी जो संख्या है वो दे रखी है क्वेश्चन में 20,700, हमें 100 की बतानी है। तो देखिए 100 बटे में 69 गुणा में 20,000। मैं इसको 3 से काटूंगी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये कितना आ जाएगा 30, क्योंकि 23 दिया 6900, 23 दिया 300 गुणा में 100, तो ये आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया क्वेश्चन। 23 दिया 69, ये कट जाएगा, ठीक है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने।
क्वेश्चन कह रहा है कि एक टीम ने एक टीम ने 40 खेल खेले, 40 खेल खेले, ठीक है। और उनमें उनमें से 24 खेल जीते, ठीक है। अतः टीम द्वारा जीते हुए खेलों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक टीम थी, उसने 40 खेल जीते और जिसमें से वो 40 खेल खेले और उसमें से 24 खेल उन्होंने जीत लिए। तो देखिए कितने, और खेले हुए जो जीत है वो है 24, जिसी का प्रतिशत हमसे पूछा है। कुल खेल कितने हैं हमारे पास? 40, क्योंकि इसका प्रतिशत पूछा है तो गुणा में 100 बराबर 60%। समझ में आया क्वेश्चन? समझ में आया? मैंने कुछ नहीं करा, मैंने करा, हमसे पूछा गया जीते हुए खेलों का प्रतिशत। जीते हुए खेल कितने हैं? 24, और जो कुल खेल है वो है 40, क्योंकि प्रतिशत में क्वेश्चन दिया है तो गुणा में 100। सॉल्व करने पर हमारा जगह 60%। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? समझ में आ रहा है? ठीक है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने, देखिएगा। एक व्यक्ति को देखो 20% वेतन वृद्धि प्राप्त होने पर उसका वेतन 24,000 रुपए 24,000 रुपए हो गया। मजे आ गए इस व्यक्ति के, तो फिर हो गया। अतः उसका पूर्व वेतन कितना था ज्ञात कीजिए। भाई साहब वेतन बढ़ गया, मजे आ गए फिर तो। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति को 20% वेतन वृद्धि प्राप्त होने पर उसका वेतन 24,000 हो गया, अतः उसका पूर्व वेतन कितना था ये हमें बताना है। देखिए माना कि पूर्व वेतन था हमारा 100 रुपए, ठीक है। अब ये 100 रुपए पे 20% की वृद्धि हो गई तो वो कितना हो गया? 120 रुपए हो गया, ठीक है। 120 रुपए हो गया। 120 की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में दे रखी है 24,000 रुपए, ठीक है। तो यानी कि देखो 0 से 0 कट गया, तो ये कितना गुणा है इसका? 12 एकम 12, 12 दूनी 24, यानी कि 200 टाइम्स। तो इसका 200 टाइम्स कितना हो जाएगा? बराबर 20,000, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन? समझ में आया? ये तो था पहला तरीका, ठीक है। दूसरा जो तरीका है वो ये है, देखिए हमसे क्या पूछा गया? हमसे 100 की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। और हमारे पास अमाउंट कितना दे रखा है? अमाउंट दे रखा है 24,000। देखिए जो भी वैल्यू दी होती है ना क्वेश्चन में, उसकी हमेशा गुणा करते हैं। ज्यादातर केस में, हमेशा तो नहीं कहूंगी, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से ज्यादातर केस में क्या होता है, वैल्यू की गुणा ही की जाती है, ठीक है। अब वो 100 से कितना हो गया? 100 से हो गया 120,
बराबर। समझ में आया? दोनों तरीके मैंने बता दिए, ठीक है, समझ में आया? दोनों ही तरीके बहुत मस्त हैं और इजी भी हैं, समझने में कोई इतनी ज्यादा कठिनाई नहीं है अगर समझना चाहे कोई बच्चा तो, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है? देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो है आपके सामने, समझ लीजिए पहले इस क्वेश्चन को क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने। क्वेश्चन कह रहा है यदि ए सी से 50% बड़ा हो और बी सी से 25% बड़ा हो तो यहां पे लिख देती हूं, तो ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा होगा। समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है यदि ए सी से 50% बड़ा हो और बी सी से 25% बड़ा हो तो ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा होगा। देखिए इस क्वेश्चन को जो करने का तरीका है वो ये है कि देखिए उस व्यक्ति को उठाइए जो दो व्यक्तियों से कनेक्ट है। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो दो व्यक्तियों से जुड़ा हुआ है। देखिए यहाँ पे ए सी से जुड़ा हुआ है और यहाँ पे बी सी से जुड़ा हुआ है। तो यानी कि सी एक ऐसा व्यक्ति है जो ए से भी जुड़ा हुआ है और बी से भी जुड़ा हुआ है। तो हमने इसको मान लिया 100। अब देखिए क्वेश्चन की पहली लाइन कह रही है कि ए सी से 50% बड़ा है, तो ए की कितनी आ जाएगी वैल्यू, ए की आ जाएगी 150। क्वेश्चन की जो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन कह रही है बी सी से 25% बड़ा है, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 125। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, बस वैल्यू पुट कर देंगे और कुछ नहीं। क्वेश्चन में बोला गया ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा है, किसके बारे में पूछा गया, ए के बारे में। तो ए कितना है हमारे पास 150, किससे तुलना की गई है, बी से, माइनस का 125, क्योंकि बी से तुलना की गई है तो बटे में 125, और प्रश्न में प्रतिशत वैल्यू के बारे में पूछा गया तो गुणा में 100। तो ये आ जाएगा हमारे पास 125 25 बटे में 125 गुणा में 100, 20%। समझ में आया? समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? देख लीजिए क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने। क्वेश्चन कह रहा है दो व्यक्ति संसद के लिए चुनाव में खड़े हुए, जिसमें विजेता उम्मीदवार ने डाले गए कुल मतों के 57% मत प्राप्त किए और वह 42,000 मतों
से मतों से विजयी हुआ। अतः डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी, यहां पे लिख देती हूं, कितनी थी। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि दो व्यक्ति संसद के लिए चुनाव में खड़े हुए, जिसमें विजेता उम्मीदवार ने डाले गए कुल मतों के 57% मत प्राप्त किए और वे 42,000 मतों से विजयी हो गया, यानी कि जीत गया। अतः डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी? देखिए कुल मतों के उसने कितने प्रतिशत प्राप्त किए, जो विनर था 57। तो माना कुल जो मत थे वो थे 100% के कानून माना। इसमें से विजेता ने कितने प्रतिशत प्राप्त किए? 57%। तो कितने प्रतिशत बचे हमारे पास? 43%। ठीक है। अब देखिए इन दोनों का जो गैप है वो देखिए वो कितना है, वो है 14। इसी से क्वेश्चन सॉल्व होगा, इसी वैल्यू से। ठीक है। तो देखिए हमें कितने की वैल्यू बतानी, हमें कितने मतों की वैल्यू बतानी है? 100 मतों की। तो 100/14 गुणा में वैल्यू कितनी दी हुई है 57% की? 42,000। तो 14 दिया 42 बराबर 3। समझ में आया क्वेश्चन? समझ में आया क्वेश्चन? ये था। ठीक है, समझ में आ रहे हैं ना क्वेश्चन? अगला जो क्वेश्चन है वो है आपके सामने, पहले इसे समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एक वस्तु का मूल्य 25% कम कर दिया गया है। ठीक है। यदि उस पर पहले वाला मूल्य दोबारा लागू करना हो तो कम किए गए मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी। क्वेश्चन समझ में आया? देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु का मूल्य 25% कम कर दिया जाता है, यदि उस पर पहले वाला मूल्य दोबारा लागू करना हो तो कम किए गए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। तो देखिए इसका ऐसे क्वेश्चन का जो सूत्र होता है वो होता है, फॉर्मूला जो होता है वो होता है कि कितने प्रतिशत की कमी की गई? 25% की। कितने में से? 100 में से। कितने की कमी की गई? 25 की, गुणा में 100। ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन, ये सूत्र है, कितने की कमी की गई है हमारे इसमें? 25% की। कितने में से? 100 में से।
कितनी की, 25 की। तो ये आ जाएगा हमारे पास 25 बटे में 75 गुणा में 100। तो ये हो जाएगा 1/3 गुणा में 100 बराबर 33 सही 1/3%। ये हमारा आंसर होगा। समझ में आया? समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, ठीक है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, वो है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 10 है कि 400 लीटर तेल के एक कंटेनर में रिसाव के कारण 8% तेल का नुकसान हो जाता है। अतः कंटेनर में अब तेल की कितनी मात्रा बची है ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 40 लीटर तेल के एक कंटेनर में रिसाव के कारण 8% तेल का नुकसान हो जाता है। तो अब कंटेनर में कितने तेल की मात्रा बची है वो हमें बतानी है। देखिए एक तेल का कंटेनर है, ये हमने बना लिया, ठीक है। इसमें हल्का सा छेद है, ये वाला छेद, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो रहा है, तेल निकल रहा है। 400 लीटर का है ये कंटेनर। अब इसमें से रिसाव के कारण क्या होता है, 8% तेल निकल जाता है। देखिए मैं इस क्वेश्चन को करने का 2 तरीके बताऊंगी। पहला जो तरीका है वो ये है, तो देखिए 400 का 8% कितना होता है, ये होता है 32, ठीक है। यानी कि 32 मात्रा तेल की 32 मात्रा वो निकल गई। तो 400 में से 400 है ना मेरे में, हाँ 400 में से 32 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये हमारे पास बचेगा 386। ये हमारा आंसर होगा। पहला तरीका है, ठीक है। दूसरा जो तरीका है वो ये है कि देखिए 400 कितना है, कंटेनर में तेल है। अब देखिए 100 में से हम 80% घटा देंगे। 100 में से हम 8%, 8% घटा देंगे तो कितना बचेगा, हमारे पास बचेगा 92, ठीक है। तो ये हो जाएगा 400 गुणा 92 बटे में 100। तो देख लीजिए ये हो जाएगा हमारे पास 368। समझ में आ रहे हैं ना दोनों तरीके आपको समझ में आ रहे हैं ना? ठीक है, तो ये थे आज के हमारे 10 क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आए होंगे, पसंद आए होंगे। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मेरी मेहनत के खातिर। थैंक यू सो मच।